जेनजीज में इन्होंने पोल किया था और उनको लगता है अगर मैं रिलेशनशिप में एंटर करता हूँ द गाय और अ गर्ल, मेरी जिंदगी उसके बाद बहुत अच्छी हो जाएगी, और ये बात गलत है। I was in a very beautiful relationship with my girlfriend for 4.5 years, but we broke up last year. Gen Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z. So Gen Z. Generation Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z. क्या है Gen Z? 1997 से लेकर के 2012 तक के बीच में जितने भी लोग दुनिया में पैदा हुए उनको बोला जाता है Gen Z। यानी अगर तुम्हारी एज 12 से 27 साल के बीच में है तो तुम एक Gen Z हो। What's your body count? 3. 15. What do you think? Be 10. करना चाहिए, cheating करना बनता है because they very small life. I have made out with a girl, although I'm straight. The generation with no values. The generation where relationship means you need to be on bed. The most depressed generation. तो आखिर Gen Z में ही इतनी प्रॉब्लम क्यों है? And what's the untold truth about Gen Z? तो मुश्किल वक्त ही एक ताकतवर इंसान बनाता है। एक ताकतवर इंसान अच्छा समय लेकर के आता है। अच्छा समय एक कमजोर इंसान की उत्पत्ति करता है और एक कमजोर इंसान मुश्किल वक्त को लेकर के आता है। आज Gen Z का हार्ड टाइम चल रहा है जो अभी वीडियो में आगे पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए 100 साल पीछे चलते हैं और देखते हैं कभी हार्ड टाइम रहा होगा जिसने स्ट्रॉन्ग मैन बनाए होंगे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1900 टू 1945 इंडिया ने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस फेस करे और बहुत बड़े बड़े क्राइसिस का सामना करा। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से इंडिया में भयंकर लेवल का एक्सप्लॉइटेशन चल रहा था, इतना ज्यादा ऑपरेशन हो रहा था और इनजस्टिस ही चारों तरफ था। बहुत सारी चीजें चल रही थी जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, डिसओबीडियंस मूवमेंट, बहुत सारे चैलेंजेस थे और ये थी आजादी की लड़ाई। हमारे इसी देश में भगत सिंह जैसे स्ट्रॉन्ग मैन गुजरे हैं जिन्होंने अपने देश के लिए हंसते हंसते शहादत के जाम को पी लिया। ये जो जनरेशन थी 1945 तक और बाद में 1980 तक, ये जनरेशन ने सबसे ज्यादा चैलेंजेस को फेस किया, सबसे ज्यादा क्राइसिस देखा और बहुत सारा मेंटल प्रेशर झेला। उसके बावजूद इसी जनरेशन ने इस देश को आजादी दी और इसी जनरेशन ने इस देश को आगे बढ़ने की एक नई राह दी। उसके बाद में आ गई हमारी मम्मी पापा वाली जनरेशन जो कि थी 1980 से लेकर के 1996 तक, और इस जनरेशन को बोला गया मिलेनियल जनरेशन। ये जनरेशन एडाप्टिव थी, पॉजिटिव थी, फ्यूचर को लेकर के काफी ऑप्टिमिस्टिक थी और बहुत ही कैलकुलेटिव थी। और इसी जनरेशन से उत्पत्ति होती है इस जनरेशन की जिसका नाम है Gen Z। इंडिया में इंटरनेट 1986 में आ गया था एजुकेशनल और रिसर्च कम्युनिटी के लिए, बट बाद में हम इंसानों की जरूरत के लिए 15 अगस्त 1995 में इंटरनेट पब्लिक कर दिया गया। अब ये जो हमारी जनरेशन है ये ऐसी जनरेशन है जिसको मिला है बचपन से ही इंटरनेट, डिजिटल टेक्नोलॉजी से एक्सपोजर और उसके साथ साथ में बाद में सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा एक्सपोजर। और कुछ इस तरीके से ये जनरेशन स्टैंड आउट हुई है। मैंने लास्ट वीडियो में एक रिसर्च में बताया था कि इंडिया में 43% इंडिविजुअल्स जिनकी एज 25 साल से कम है वो अनएम्प्लॉयड हैं, और ये वही लोग हैं जो Gen Z हैं। अब मेरे दिमाग में भी वही क्वेश्चन आता है जो आपके दिमाग में आ रहा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, Why Gen Z is unemployed? एक रिसर्च में पता चला 74% of managers survey say Gen Z is more difficult to work than other generation. क्यों? Because they lack discipline, they lack focus, easily offended हो जाने वाली जनरेशन और एक बहुत ही पुअर कम्युनिकेशन स्किल रखने वाली जनरेशन। देखो जनरेशन Z में अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना हाई है, अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ है सोशल मीडिया का, बिकॉज ये जनरेशन ही ऐसी है जिस जनरेशन में सोशल मीडिया खुद वजूद में आया है। 2003 में फेसबुक आया है, उसके बाद में बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, 2005 में यूट्यूब आया है, 2010 में इंस्टाग्राम आया है। तो उसके वजह से क्या हुआ है कि सोशल मीडिया से ये जनरेशन सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में Gen Z के ऊपर एक सर्वे कंडक्ट किया गया और ये देखा गया कि ये Gen Z कितना ज्यादा एडिक्टेड है स्नैपचैट जैसे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर स्ट्रीक मेंटेन करने के लिए। स्नैपचैट जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि Gen Z के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसमें एक फीचर होता है जब आप अपने किसी दोस्त को 3 दिन से ज्यादा स्नैप्स भेजते हो तो वो एक स्ट्रीक काउंट हो जाता है और फिर
ये ऐप आपको पुश करता है कि आप उस स्ट्रीक को कभी तोड़ो ही मत, और ये स्ट्रीक ना तोड़ने पर आपको रिवॉर्ड करता है। स्नैपचैट आपको डिफरेंट तरीके से रिवॉर्ड करता है। जैसे अगर 100 दिन से ज्यादा कोई स्ट्रीक हो रही है तो 100 वाला इमोजी दे देता है, और अगर बहुत लंबी स्ट्रीक हो रही है तो एक माउंटेन इमोजी दे देता है। अब यहां पर बात आती है कि स्नैप है क्या, इतना ही क्या है भाई कि इतना ज्यादा स्ट्रीक मेंटेन। कुछ नहीं है भाई, बस यही है, कहां हो, क्या कर रहे हो, कहां बैठे हो, कहां खड़े हो, बस लोग यही कर रहे हैं। उसको बोलते हैं स्ट्रीक, और उसमें लोग घुसे पड़े हैं। शिकागो में जो सर्वे हुआ उसमें एक और बात निकल करके आई, चूंकि 24 आवर्स में ये स्ट्रीक खत्म हो जाती है, तो बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर था कि यार स्ट्रीक कहीं टूट ना जाए, इसलिए बच्चे बहुत प्रेशर में थे कि यार स्ट्रीक मेंटेन करना है। इवन मैंने बिजनेस इनसाइडर के ऊपर एक आर्टिकल में पढ़ा कि किसी दोस्त ने अपने दोस्त को रात में 4 कॉल करके उठाया कि भाई स्ट्रीक टूटनी नहीं चाहिए, इसलिए भाई मेंटेन कर ले, स्ट्रीक तेरी नहीं टूटनी चाहिए। इस तरीके से लोग सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हैं, ये जनरेशन। देख रहे हो किस टाइप का इंपैक्ट है स्नैपचैट जैसी एप्लीकेशंस का जेनजी के ऊपर। और ज्यादा दूर मत जाओ, इंडिया कहीं पीछे नहीं है भाई। हमारे आगरा की बात बताता हूं, एक दीदी ने जहर खा लिया सिर्फ इसलिए उनको सोशल मीडिया पे फॉलोअर बढ़ाने थे, जहर खा करके वीडियो डाल दिया कि वो फेमस हो जाए। अभी मैंने न्यूज में पढ़ा ये चीज। तो तुम कहीं बाहर मत जाओ, ये जेनजी की हैं, इनको फॉलोअर्स के लिए जब कुछ नहीं मिला, चलो यही करके देख लेते हैं भाई, शायद इसी से फॉलोअर आ जाए। अच्छा, ऐसे मैंने कोई साइन सुना था, ये BTS आर्मी का होता है जो कि K-pop है, कोरिया का, ठीक है। इंडिया में 2 लड़कियां इतना ऑब्सेस्ड हैं उससे, 13 साल की बच्चियां, कि वो कोरिया के लिए घर से निकल गई, घर पे बिना बताए, घर से सब कुछ छोड़ करके, और उनको बेसिक मोड ऑफ ट्रैवल भी नहीं पता था कैसे ट्रैवल करना है। बाद में उनको जब पुलिस ने पकड़ा, उनके घर भेजने का तैयारी बना, तब जाकर के न्यूज़ में ये चीज़ खुली। सो दिस इज द टाइप ऑफ इम्पैक्ट जो कि आज के कंटेंट और सोशल मीडिया ने जेनजी के ऊपर बना करके रखा है। आज कोई भी किसी को भी रियल वैल्यूज के लिए फॉलो नहीं करना चाहता है। लोग फेक फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग बस उनकी लाइफ में ही घुसे रहना चाहते हैं। लोगों को अपनी लाइफ देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज के टाइम में अगर आप देखो तो व्लॉग चैनल्स के व्यूज मिलियंस में ही होते हैं, बिकॉज वो एक POV एक्सपीरियंस देता है आपको, पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपीरियंस देता है। आप खुद ब्लॉगर की लाइफ में घुस जाते हो और आपको लगता है अरे ये तो मेरी लाइफ है, आज क्या अपडेट हो रहा है, आज क्या अपडेट हो रहा है, आज क्या नया होगा, तो आप एडिक्ट हो जाते हो उसकी जिंदगी से। एक दिन उसकी जिंदगी में क्या होगा, अब नेक्स्ट डे क्या होगा, इतना ज्यादा एडिक्शन है इसी जनरेशन के अंदर व्लॉगिंग जैसे टॉपिक्स को लेकर के, और लोग इन्हीं सारी चीज़ों पे वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मिलियंस में अगर व्यूज आ रहे हैं इसका मतलब लोग देख रहे हैं। और तुम्हें क्या लगता है, इतना सारा जो कंटेंट कंज्यूम हो रहा है तो इससे किसी का फायदा नहीं हो रहा है? अरे क्रिएटर का फायदा 2 मिनट के लिए छोड़ दो, मैं ब्रांड्स की बात करता हूं भाई। ब्रांड्स इतना ज़्यादा पैसा बनाते हैं तुम्हारे इसी अटेंशन और तुम्हारी इसी व्यूज की वजह से। जैसे एक रिसर्च में पता चला, यस लाइफ स्किल मार्केटिंग ने बताया कि 80% से ज़्यादा जेनजी इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया से जब बात होती है कोई भी ऑनलाइन परचेज की। तो ब्रांड्स इसका फायदा उठाते हैं। ना जाने कितने बेटिंग एप्लीकेशंस नॉर्मली इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट करते हैं बहुत ही इजीली, बिकॉज लोग इतना ज्यादा मेंटली इल हो चुके हैं ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर करके कि उनको ये भी फर्क नहीं पड़ता है कि भाई ये बेटिंग एप्लीकेशन है कि क्या है, भाई ने बोला ना तो करने का। टिंडर, बम्बल, ट्रूली, मैडली जैसे ऐप्स मार्केट में भरे पड़े। एक क्लिक में हजारों लड़के और लड़कियां तुम्हारे सामने, और जब आदमी के पास में चॉइसेस अनलिमिटेड होती हैं तो कंफ्यूजन रेट बहुत हाई हो जाता है। अब ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जहां पर आपको पूरा फ्रीडम है अपने चूज किए हुए फिल्टर्स के अकॉर्डिंग अनलिमिटेड अमाउंट में अपोजिट जेंडर को एक्सप्लोर करना, और आप जब एक्सप्लोर करते हो तो फिर एक आप लूप में फंस जाते हो जिस लूप का नाम है कैजुअल सेक्स हुकअप्स ऑन द नेम ऑफ डेटिंग। इसी जनरेशन में बहुत सारे न्यू टर्म्स आ गए जैसे कि सिचुएशनशिप, बेंचिंग। बेंचिंग एक बहुत ही ट्रेंडिंग टर्म है जेनजी के बीच में, जिसका मतलब होता है कि आपके दिमाग में 3-4 अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं, तो आप किसी एक इंसान पे कमिट नहीं कर पा रहे हो और आप उसको बोल नहीं पा रहे हो, आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो, आप फंसा के रख रहे हो उसको। ये जेनजी के बीच में बहुत कॉमन है। वो कहते हैं ना कि इन माई माइंड आई वॉज कमिटेड टू यू। द सैड पार्ट इज आज के कितने सारे लोग इनको लोगों को अपना आइडियल बना करके बैठे हैं। जब इनकी शादी हुई थी तो कितने सारे लोगों ने ऑनलाइन पोस्ट डालना शुरू कर दिया, ओ माय गॉड सो लवली कपल गोल्स हैशटैग क्या क्या लिखना शुरू कर दिया। भाई देख लिया सच्चाई,
एक वीडियो वायरल हुआ, सब लोगों ने अपने अपने ओपिनियन देना शुरू कर दिया। यही है जेन ज़ी की सच्चाई। जब तक कुछ वायरल नहीं होता है तब तक उसको मानते नहीं। इंडिया में ये ट्रेंड है कि लोग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को अपना आइडल बना करके बैठे हैं और लाइफ में लाइफ का परसेप्शन एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेते हैं। उनको जिंदगी कैसे जीना है ये उससे सीखते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट लोग इसको एड्रेस नहीं करते हैं। लोग बहुत ही कॉमनली इसको लेते हैं। ऑल्सो बहुत सारे रिसर्च में पता चला है कि इस जनरेशन का कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने में, एक फैमिली डेवलप करने में। इस जनरेशन का जो इंटरेस्ट है वो वेब सीरीज से सीख रहे हैं। जैसे कि वेब सीरीज में दिखाते हैं कि सेक्स के लिए आप इजीली अपने पार्टनर पर चीट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया कि 4 More Shots, थैंक यू फॉर कमिंग, ये जो सीरीज मार्केट में आ रही हैं और इतने सारे लोग इन सीरीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उसमें कैजुअल सेक्स को इसी चीज़ के बेचा जा रहा है और इसी चीज पे नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि इट्स नॉट अ बिग डील टू चीट ऑन योर पार्टनर जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेक्स। फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ये ऐसे टर्म्स हैं जो जेन ज़ी के बीच में है बहुत कॉमन, लेकिन लोग बहुत ही फ्रीली यूज कर लेते हैं, कॉमनली यूज करते हैं, जबकि इसका मतलब होता है कि विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप और एनी काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, जस्ट यू कैन हैव सेक्स विद योर फ्रेंड ऑन द नेम ऑफ फ्रेंड विद बेनिफिट। 2013 की एक स्टडी में पता चला कि कैसे कैजुअल सेक्स एक फीलिंग ऑफ अनफुलफिलमेंट को डेवलप करता है और आपको मेंटली अफेक्ट करता है। बिकॉज आप अपनी बॉडी को इतना सस्ता बना रहे हो, आप इतना सस्ता मान लेते हो कि कोई भी आए और उसको छू करके चला जाए। As much as you share your bed with different kind of person, आपके अंदर उनकी नेगेटिविटी भी आती है। ये एक देवी हैं जिनका नाम है कैरिन मर्जोरी और ये लोगों की हेल्प करना चाहती हैं उनकी AI गर्लफ्रेंड बन करके, और ज्यादा नहीं, उसका चार्जेस होंगे बस $1 पर मिनट। लोनलीनेस, आइसोलेशन, डिप्रेशन बिल्कुल ही कॉमन हो गया इस जनरेशन में। हर दूसरे आदमी बोलेगा यार मैं तो बहुत डिप्रेस्ड हूँ भाई, बहुत डिप्रेशन है भाई। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ डेलॉइट इंडिया, 42% of Gen Z is suffering from depression, 53% of Gen Z is suffering from anxiety disorder, and 57% of Gen Z is suffering from stress. Bipolar disorder (BD), obsessive compulsive disorder (OCD) and traumatic disorder बहुत तेजी से Gen Z के अंदर बढ़ रहा है। Porn is a very normal thing to Gen Z। आज के सोशल मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने और इन्फ्लुएंसर्स ने हाइपर सेक्सुअलाइजेशन को बहुत ही आम कर रखा है और यूथ में पॉर्न एडिक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 45,000 करोड़ की इंडस्ट्री है पॉर्न, जो कि बहुत ही ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री है, और इंडिया आज दुनिया में टॉप 3rd नंबर पे आ गया है पॉर्न देखने के मामले में। देयर आर मल्टीपल ऑनलाइन फोरम्स जहां पर लोग जाकर के लिखते हैं कि वो डिप्रेस्ड हैं, एंशियस हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एडिक्शन। बेचारे लोगों को तो पता भी नहीं कि उनकी आधी से ज्यादा जो मेंटल हेल्थ वाली प्रॉब्लम है उसके रूट कॉज ये पॉर्न, वेब सीरीज और जितना भी एडल्ट टाइप का कंटेंट कंजम्पशन है वो है। जैसे जितना ज्यादा लोग एडल्ट कंटेंट को कंज्यूम करते हैं उतना ज्यादा उनके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम में डोपामीन रिलीज बढ़ता रहता है, और जितना ज्यादा डोपामीन रिलीज होता है उतना तेजी से ब्रेन डीसेंसिटाइज्ड हो जाता है। हमारे दिमाग में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामीन, और ये सारे केमिकल्स एक राइट चीज़ों के लिए बने हुए हैं, बट जब हम उसको इन सारी चीज़ों के थ्रू इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर देते हैं तो केमिकल इम्बैलेंस दिमाग के अंदर क्रिएट हो जाता है, और वो केमिकल इम्बैलेंस हमें लीड करता है एंजाइटी की तरफ, डिप्रेशन की तरफ, फीलिंग ऑफ सैडिज्म की तरफ, और फिर आदमी दुखी रहता है मगर ये समझ नहीं पाता है कि यार दुख का कारण क्या है, ये दुख हो क्यों रहा है। राइज ऑफ ओनली फैन मॉडल्स एंड AI मॉडल्स इज अ प्रूफ दैट पीपल लव टू बी इन आइसोलेशन, एंड लोगों को आइसोलेशन में रहना इसलिए पसंद है क्योंकि वो आइसोलेशन में इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये देखिए, इनसे मिलिए 25-year-old स्पेनिश मॉडल, 9 लाख रुपए से ज़्यादा महीने की इनकम। क्या ये रियल लग रही है? नहीं भाई, ये रियल नहीं है। इनके आपको सब कुछ अकाउंट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, बट लोग इनको पे कर रहे हैं इनको कंटेंट देखने के लिए। बट सैड थिंग इज दिस इज AI generated. There are unlimited amount of studies shows that watching porn leads to depression and anxiety, मगर फिर भी YouTube के ऊपर ये जो इंटरव्यू वाले होते हैं, ये जो प्रैंक वाले होते हैं, ये ईजिली प्रमोट करते हैं और लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता है, लोग भी उसको सपोर्ट करते हैं। लोग ये सारी चीज़ों को बहुत हंसी मजाक में लेते हैं। एक मेरी बात को समझ लो, जितना ज़्यादा चीप डोपामीन अपने दिमाग को दोगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग कमज़ोर होता रहेगा विद टाइम। और एक बात और है, मैंने पॉर्न का एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि ये हाईली एक्सेसिबल है। उसके कंपैरिजन में ड्रग्स, अल्कोहल और कोई भी सब्सटेंस का जो कंजम्पशन है वो भी सेम ही अमाउंट का आपको
डिप्रेशन और एंजाइटी देगा, सेम अमाउंट पे ही आपके ब्रेन को अफेक्ट करने वाला है। एक स्टडी में पता चला कि 27% से ज़्यादा कैंसर्स जो इंडिया में होते हैं वो टोबैको यूजर्स की वजह से होते हैं। और इंडिया में जेनजी के बीच में सिगरेट, स्मोकिंग, इसको बहुत ही कूल और मैचो और मैस्कुलिन बनने वाली चीज़ को दिखाया जाता है, प्रमोट किया जाता है मूवीज़ के थ्रू। अगर आप कबीर सिंह देखोगे तो वो सारी मूवीज़ में आपको ऐसा लगेगा कि भाई अगर तू बंदा है तो यू शुड बी ए स्मोकर। ये चीज़ है, ये प्रमोट होता है। जैसे सिद्धांत सारंग ऑनलाइन लिख करके बताते हैं कि उनका एक दोस्त उनको सिगरेट पी करके दिखाता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए बिकॉज वो अपने कॉलेज में पॉलिटिक्स के अंदर स्टैंड आउट करना चाहता है। तो वो ही वॉन्ट्स टू बी लुक कूल, ही वॉन्ट्स टू बी लुक मैचो, दैट्स वाई ही इज स्मोकिंग। मैंने शुरू में बोला था कि क्यों जेनजी का ये हार्ड टाइम चल रहा है, इट्स जस्ट बिकॉज क्योंकि इनको वीकेंड्स पे दारू पीना है, इनको सुट्टा मारना है सिर्फ और सिर्फ मैचो दिखने के लिए, और इनको पॉर्न देखना है अपनी मर्दानगी को साबित करने के लिए। और ये सारी चीज़ें लोनलीनेस और डिप्रेशन के एक लूप में इनको फंसा के रखती हैं, इनको पता भी नहीं चलता है। आपने कभी गोल्ड फिश देखी है? हाँ, वही एक्वेरियम वाली। द एवरेज अटेंशन स्पैन ऑफ अ गोल्ड फिश इज 9 सेकेंड एंड माइक्रोसॉफ्ट अभी कनाडा में एक रिसर्च करा 2000 जेनजीज के ऊपर, जिससे पता चला कि जेनजीज का अटेंशन स्पैन 8 सेकेंड तक आ गया है, जो कि गोल्ड फिश से भी कम है। ये अटेंशन स्पैन और कंसंट्रेशन कम करने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो है टिकटॉक का। टिकटॉक ने आकर के लोगों को शॉर्ट वीडियोस की लत लगाई और बाद में इंस्टाग्राम रील ने उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और रील ने तो लोगों को ऐसा आज के टाइम में घुमाया है। और टिकटॉक आज भी बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, सिर्फ इंडिया में ही बैन है, बाकी कंट्रीज़ में आज भी टिकटॉक का उतना ही क्रेज़ है। और आज भी लोगों का अटेंशन स्पैन शॉर्ट वीडियोस के थ्रू बहुत कम हो चुका है। लोग एक वीडियो पे ही एक टाइम में लोग एक तरफ यूट्यूब शॉर्ट देखते हैं और एक तरफ आकर के इधर इंस्टाग्राम रील देखते हैं। ये सब भी लोग करते हैं, मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन पसंद है। जेनजी को हाइपर रियलिटी में रहना बहुत पसंद है। हाइपर रियलिटी एक ऐसा टर्म है कि आपके खुद के द्वारा बनाई गई आपकी एक रियलिटी जो कि फेक होती है, लेकिन आपने वो खुद डिज़ाइन करी है टेक्नोलॉजी की मदद से, और वही आप दुनिया को दिखाते हो। तो लोग अपनी वो रियल आइडेंटिटी बना देते हैं जो कि एक फेक आइडेंटिटी होती है। रील्स, शॉर्ट्स, और एक तो बहुत ही बड़ा मार्केट है छोटे छोटे जो शॉर्ट वीडियो वाले ऐप्स हैं इंडिया में। तो उन सब पे अगर आप जाओगे ना तो करोड़ों में व्यूज़ हैं वीडियोस के ऊपर। तो अगर करोड़ों में व्यूज़ आ रहे हैं तो आप सोचो कि कितने सारे करोड़ लोग ये सारे वीडियोस देख रहे हैं। जैसे अभी एक बहुत रीसेंट इंसिडेंट सामने आया है जिसमें ये बंदा फ्लाइट में कैप्टन को उठ करके थप्पड़ मार रहा है सिर्फ इसलिए कि फ्लाइट लेट हुई। अरे भाई, फ्लाइट लेट होती है तो तुम्हारे हमारे सेफ्टी के लिए लेट होती है कि भाई हम आप सेफ रहें, कुछ ना कुछ रहा होगा तभी लेट हुई। लेकिन भाई साहब इतना इम्पेशेंट है कि भाई साहब को बहुत बुरा लग गया, तुरंत जाके थप्पड़ जड़ दिया, वो भी कैप्टन को। भाई इस लेवल की इम्पेशेंट है ये जनरेशन। हर चीज में लोगों को जल्दबाजी चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर लोग ऐड चलाते हैं, वर्क फ्रॉम होम, 25,000 रुपए अर्निंग, यही सब स्कीम है, और लोग जाकर के खूब इसको मैसेज करते हैं, हाँ भाई मैं भी जल्दी जल्दी पैसा कमाने लगूं। क्यों? क्योंकि लोगों को बहुत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। लोग अगर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं सिर्फ इसलिए पैसा कमाने के लिए, अरे भाई कंटेंट बनाओगे तो बहुत लंबी गेम है, 4-5 साल ले करके आओ इस गेम में। लोगों को बहुत जल्दी इसमें भी पैसा बनाना है। तो सारी जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से कनेक्टेड हैं। अगर इनसे आप कहो कोई बुक पढ़ो, अगर आप इनसे कहो कि जिम जाओ, लेकिन जिम जाना पड़ेगा साल भर, तब जा करके तुम्हें कोई प्रोग्रेस दिखेगी, 6 महीना तब तुम्हें प्रोग्रेस दिखेगी। या इनसे कहो कि तुम वीडियोस अगर तुम बनाना चाहते हो तो तुम अच्छे से रिसर्च करो, अच्छे से वीडियो बनाओ, लेकिन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ मनी इन द स्टार्ट ऑफ 1 or 2 or 3 years। तुम कुछ भी उठा करके देख लो, हर चीज में रिस्पॉन्स टाइम को बहुत क्विक कर दिया गया है। ये रिस्पॉन्स टाइम क्विक होने के वजह से ही जनरेशन को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की लत लग चुकी है। अगर कोई भी चीज़ हल्का सा भी डिले होती है तो लोगों को ये चीज़ पसंद ही नहीं है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट प्ले कर रही है जनरेशन Z के ऊपर। जेन Z और इसके बाद वाली जनरेशन अल्फा ही हमारे देश की शान है, बिकॉज आने वाला टाइम सिर्फ और सिर्फ इस देश का
इसी जनरेशन के हाथ में है। तो मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम तो जुड़ाई जो जेनजी के साथ में है, बट मैं अब कुछ चीज़ें बताऊंगा सॉल्यूशन के तौर पे। जैसे पहली चीज़ है, एस्केपिज्म शुड नॉट बी एन ऑप्शन। इसका ये मतलब है कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो तुम्हें एस्केपिज्म का सहारा नहीं लेना है। एस्केपिज्म बहुत सारे टाइप का है। एस्केपिज्म है पॉर्न का, एस्केपिज्म है ड्रग्स का, एस्केपिज्म है अल्कोहल का, एस्केपिज्म है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया को भी लोग एज एस्केपिज्म ही यूज़ करते हैं। अपनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स पर फोकस करना ही आपको एक स्ट्रॉन्ग मैन बनाता है या स्ट्रॉन्ग वुमेन बनाता है। दूसरी चीज़ है सोशल मीडिया को लिमिट में यूज़ करना और अपने इन्फ्लुएंस को गार्ड करना। इसका ये मतलब है कि आज के टाइम में हम सिर्फ मोबाइल फ़ोन वाली दुनिया के अंदर रहते हैं। और ये अगर मैं एक कहानी से बताऊं तो अगर एक मेंढक है और वो कुएं के अंदर डाल दिया जाए तो उसके लिए वो कुआं ही उसकी दुनिया है, ठीक है। जब वो उस कुएं से निकलता है और अगर उसको समुंदर में फेंक दे तब उसको पता लगेगा अच्छा दुनिया इतनी बड़ी है। तो मोबाइल फ़ोन में जो चीज़ों से आप इन्फ्लुएंस होते हो वही आपको दिखाया जाता है। एल्गोरिथम ऐसे वर्क करता है, तो आपको लगता है दुनिया ऐसी है, दुनिया ऐसे वर्क करती है और आप एक्सट्रीमिस्ट बनते रहते हो। वेदर इट इज़ रिलीजियस थिंग्स, वेदर इट इज़ पॉलिटिकल थिंग्स और कोई भी चीज़ हो, तो हर चीज़ आपको एक्सट्रीमिस्ट बनाती है और ऐसे ही आपके ब्रेन को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको मोबाइल फ़ोन वाली दुनिया से थोड़ा बाहर निकलना है और चीज़ों को अपने नज़रिए से भी देखना शुरू करो। हर चीज़ को अपने तरीके से एनालाइज करना शुरू करो। फ़ोन पे तुम जो कुछ भी देखते हो वो दुनिया तुम्हें दिखाना चाहती है। तुम उससे इन्फ्लुएंस जितना ज़्यादा होगे उतना ही ज़्यादा उन कंपनीज का, उन लोगों का फ़ायदा होता रहेगा जो तुम्हें एक्सप्लॉइट कर करके बहुत सारा पैसा बना रहे हैं। एक और चीज़ है यहाँ पर, अपने कंटेंट कंजम्पशन पैटर्न को आपको एनालाइज करना होगा। आप किस टाइप का कंटेंट कंजम्पशन करते हो, वेदर इट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट, वेदर इट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट। आप कैसा कंटेंट देखते हो, बिकॉज आज के टाइम में जैसा कंटेंट आप देखते हो आप वैसे ही बनने लगते हो। तो कंटेंट कंजम्पशन पैटर्न को आप एनालाइज करो। अगर आप वही नाचने गाने वाली रील हर वक्त देखा करते हो तो वो आपके ब्रेन को एक चीप डोपामीन ही दे रहा है, उससे आपका कुछ भला नहीं होने वाला है। अगर आप अच्छा कंटेंट कंज्यूम करते हो तो आपकी वो बॉडी लैंग्वेज में दिखने लगेगा कि हाँ यार ये कुछ तो कंज्यूम कर रहा है। तो अपना कंटेंट कंजम्पशन पैटर्न देखो। लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने होंगे, आपको थोड़ा बहुत अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। ये जेनजी के साथ मैं बता रहा हूँ कि जेनजी में ये सारी चीज़ें कमी है, ये नहीं करती है जेनजी। और आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही तरीका है भाई। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके लाइफ में प्रॉब्लम ना हो, और हर इंसान की लाइफ में डिप्रेशन, एंजाइटी कभी ना कभी जरूर आता है और बहुत सारी टफ सिचुएशंस आती हैं। बट मैंने शुरू में ही बताया, हार्ड टाइम क्रिएट स्ट्रांग मैन क्रिएट गुड टाइम क्रिएट वीक मैन एंड वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम। तो तुम्हें वीक मैन नहीं बनना है, तुम्हें स्ट्रांग मैन बनना है, तुम्हें स्ट्रांग वुमेन बनना है। और वो तुम कैसे बनोगे, जब तुम अपने कंटेंट कंजम्पशन पैटर्न को एनालाइज करोगे और हर चीज को अपने एक पीओवी से देखना शुरू करोगे एनालाइजेशन के बाद। उसके साथ साथ में चीजों की डार्क रियलिटी को समझना होगा, तभी जाकर के आप मेंटली स्ट्रांग बन सकते हो। और मैं एक पर्पस के ऊपर हूं, मैं मेंटली स्ट्रांग लोगों की एक कम्युनिटी बना रहा हूं। अगर आप इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन करो। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, जिस पर आपके पास में कोई टॉपिक है या फिर कोई विजुअल है या फिर कोई फोटो है, वीडियो है या कुछ भी है, तो मैं गूगल फॉर्म का लिंक लगा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाओ उसको भरो, वहाँ पर वो सारी डिटेल दो। मैं और मेरी टीम बैठेंगे, हम देखेंगे, अगर वो अच्छा टॉपिक हुआ तो हम उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत अच्छा लगा। और आज है 26 जनवरी, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। और सुबह के 6 बज रहे हैं, रात के 3 बजे से शूट चल रहा है और आज मेरा बर्थडे है, तो मैं चला भाई अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने। थैंक यू।